नमस्ते सरस्वती भगवान श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे राम श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप। आज हम अष्टादश अध्याय मुख्य जो पाठ करेंगे। ये अध्याय भगवद गीता का सार। इस तरह दूसरा अध्याय सार था, ये भी शुरू में सार बता दिया, लास्ट में उपसंग मोक्ष। अर्जुन वाच सन्यासश्च महाबाहो तत्त्वमिच्छं वेदितुं तगस्व च ऋषिकेश। पृथक केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो कृष्ण, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। यह दो चीज जानना चाहता है, संन्यास और त्याग। ये जटिल शब्द है, एक संन्यास और त्याग, दो अलग। ये कितना बार गीता में कहा थे, फिर भी परिष्कार नहीं लगता है। हम तीसरा अध्याय पांचवा अध्याय में पढ़ते हैं, अर्जुन कहा निश्चित कर्म करना नहीं छोड़ना किया। तो यहाँ भी लास्ट में फिर वही बताते हैं जी, वास्तव में त्याग किसको कहता है और संन्यास किसको कहता है। प्रभुपाद ने तात्पर्य में पहले सारांश से बता दिया ये अध्याय का बारे में, और उसके बाद उत्तर आगे श्लोक से देंगे। वास्तव में भगवद गीता 17 अध्याय में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषय का पूर्व संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इस विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुच्छ मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया। तो प्रभुपाद ने ये भगवद गीता के 3 भाग है, प्रथम षटक, द्वितीय और तृतीय षटक। तो पहला 6 अध्याय में भक्ति जग को बोल देते हैं। लास्ट में 6 अध्याय के लास्ट में बताया जोगी नाम विशाल, समस्त जोगियों में से जो जोगी अपने अंत में सदैव मेरा चिंतन और सर्वश्रेष्ठ है। और बीच वाला 6 अध्याय में शुद्ध भक्ति वर्णन है, उसका प्रकृति क्या है तथा कार्य का विवेचन। लास्ट 6 अध्याय वह वर्णन है ज्ञान, वैराग्य और प्रकृति। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, और प्रकृति जो 2 प्रकार अपरा परा वो क्या है, इसके बारे में वर्णन। तो निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्य तो परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्द से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक है। भगवद गीता के 3 खंड से ही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का परम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्य तथा ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र को उदाहरण देकर उसकी स्थापना की गई। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एक अधिकार जताते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र को भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र के रचयिता भगवान है और वे ही इसका ज्ञाता है। इसका वर्णन पुनरुद्धार में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवद गीता में इसी की व्याख्या है। तो प्रभुपाद क्या करना चाहते हैं, कोई जो निर्विशेषवादी वो लोग वेदांत सूत्र पढ़ते हैं और वो सोचते हैं ये वेदांत सूत्र हमारे केवल अधिकार है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन प्रभुपाद यह कहता है वेदांत सूत्र रचित कौन है, वेद स्वयं भगवान है। तो भगवान का संपत्ति कोई व्यक्ति अकेला कैसे दावा कर सकता। और वास्तव में वेदांत सूत्र रचयिता व्यासदेव ने वेदांत सूत्र रचना करने के बाद उसको व्याख्या ने श्रीमद् भागवत रूप में दिया है। तो
श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र है। यह नहीं जानकर निर्विषयवादी सोचता है नहीं, ये हमें केवल वेदांत सूत्र को समझते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना अर्थात सार वर्णन है, उसी तरह 18वें अध्याय भी पूरा सार दिया। इसमें त्याग अर्थात वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पद की प्राप्ति को ही जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवद गीता के दो विषय का स्पष्ट अंतर जताने के इच्छुक है, यह है त्याग तथा संन्यास। अतः वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर अध्याय के शुरू में अर्जुन और परिष्कार रूप में जानना चाहता है, संन्यास किया और त्याग किया। संन्यास से त्याग करना है तो भी संन्यास और त्याग का फर्क क्या है, इसको उत्तर कृष्ण देंगे। ये श्लोक के दो शब्द भी बहुत, कृष्ण को केशिन का और ऋषिकेश भी कहा है। एक श्लोक में कृष्ण को दो शब्द संबंध क्यों? एक तो है ऋषिकेश, कृष्ण समस्त इंद्रियों का स्वामी है जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने के सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दे जिससे वह स्वभाव में स्थिर है, फिर भी उनके मन में कुछ और ये संशय असुर के समान होते हैं, आकर संबोधित करते हैं। किसी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका बात कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय असुर का बात उपाधिया तत्व लिखते हैं। कृष्ण को यहाँ ऋषिकेश और केशिन कहने का अर्थ है कि अर्जुन चाहते हैं कृष्ण मेरा इंद्र को नियंत्रण करे, मेरा मन भी एक इंद्रिय है, तो मेरा मन अभी युद्ध करना नहीं चाहता। बहुत गीता तो पूरा उपदेश समाप्त होने जा रहा है, लेकिन मेरा मन तो संतुष्ट नहीं। आप संक्षिप्त रूप में कुछ बता दीजिए मेरा इंद्रिय और मन को नियंत्रण कीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ। और इतने के बोलने केशिन का शब्द का अर्थ है कि बताया, क्योंकि अज्ञान रूप असुर को नाश करने के लिए भी कृष्ण को बस अनुरोध करते हैं। तो प्रश्न को उत्तर कृष्ण दे रहा है, संन्यास किया है और त्याग किया। काम्यनं कर्मणं न्यासं संन्यासं कवय सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागा विचक्षण। ये सरल उत्तर है। भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास करते हैं और समस्त कर्मफल त्याग को बुद्धिमान व्यक्ति त्याग करते हैं। फिर मैं पढ़ता हूँ, संन्यास किसको कहता है? भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग। भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग करने का संन्यास, और कर्म त्याग या कर्म त्याग का परित्याग, सॉरी कर्मों के परित्याग। भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म को, लेकिन त्याग शब्द वास्तव में इस तरह नहीं है। त्याग सुनने से कर्म त्याग लगता है, वास्तव में आंसर दे दिया है, लेकिन उसका आगे वर्णन की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, ये भगवद गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उसके परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक से यह स्पष्ट हो जाए। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन जो यज्ञ इच्छा के वशीभूत हो उनके बंद करना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान से उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञ का परित्याग करना उचित नहीं है। त्यज्यं
दोषवत् इत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्यम इति च अपरे। अभी जो पहले से कहा, जो कर्म कर्म भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने के कर्म उनके त्याग करने का संन्यास करता है, अर्थात सारे कर्म का त्याग नहीं करता। तो इसीलिए ये श्लोक में कहता है, कुछ विद्वान घोषित करता है कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दुष्पूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तो तपस्या के कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म है जिसके विषय में मतभेद है। उदाहरण क्या है? उदाहरण यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु पूर्णता निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशुवाद की संस्कृति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना। यदि बोली पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है, कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहता है कि विशेष यज्ञ के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों की स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। अभी किसी तो का कोई आदमी ये बोलता है, कोई आदमी ये बोलता है। अभी कृष्ण बोलते मेरा मत क्या है, कृष्ण उनका खुद का स्पष्टीकरण कर रहा है। पहले चले, कोई भी ये बोलता है, कोई ये बोलता है, एक कोई निश्चय श्री में तत्र त्यागे भारत सत्तम त्याग ही पुरुष त्रिविधम संप्रकृति। हे भरत श्रेष्ठ, आप त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। अलग अलग तो अलग अलग बोलता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा मत क्या है? हे नरशार्दूल पुरुष वग्रह, शास्त्र में त्याग 3 तरह का बताया गया है। जितने भी त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत है, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। भगवान जब खुद ने कहा मेरा मत है, तो उसको मानना चाहिए। ये चरम निर्देश। बाकी सुनने की जरूरत नहीं। इसमें जब इतना बोलने के बाद बोले मेरा निर्देश है, तो ये चरम। निश्चिंत सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान और नियम है। यह पर भगवान साक्षात उपस्थित है, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है, उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। अभी वो त्याग सात्विक राजसिक तामसिक होता है। कौन सा त्याग नहीं करना चाहिए? कृष्ण का मंत्र, यज्ञदान तप कर्म न त्यज्यम कार्य में बोला तत् यज्ञदान तपस्या पावन। यज्ञदान तपस्या के कर्म का कोई परित्याग नहीं करना चाहिए, संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह तपस्या महात्माओं को भी, तो पहले तो कृष्ण और दूसरा आदमी को एक कर्म त्याग देना चाहिए, वो देख देना चाहिए। कृष्ण ने कहता है ये चीज त्याग नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता शुद्ध नहीं हो रहा है। इसके शुद्ध बने पावनानी मनुष्य ना, यही दूसरा को शुद्ध बनाए। यज्ञ दान तपस्या के कर्म को कोई परित्याग नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये 3 चीज यज्ञ दान तपस्या, यह महात्मा तपस्या
योगी को चाहिए कि मानव समाज को उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म है। उदाहरण, विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। कि एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाह उत्सव को प्रोत्साहित दे। भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ मानव कल्याण में हो, उसका कभी भी परित्याग नहीं करे। भगवान का क्या कहना है? जो कोई यज्ञ मानव कल्याण के लिए, उसका परित्याग नहीं। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बने से। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्कृति अधिकांश मनुष्य के लिए करे। सन्यासी को चाहिए कि स्त्री का संग ना करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की अवस्था में है और जो तरुण है, वह विवाह युग में पत्नी न परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है। अतः निम्नतर अवस्था में का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय को शुद्धि के लिए है। दान छुपा कर दिया जाता है तो उससे आध्यात्मिक जीवन में प्रवृत्ति होता है, जैसे कि पहले वर्णन किया जा चुका है। आगे इतने तो कर्माणि संगम फलानि च महाराज आवाज क्या इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया सर? हाँ, मेरा इंटरनेट चले गया था। सो रामलेबू कोविड बना लीजिए, मेरा ये स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट श्लोक। एतन्नपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम्। इसमें तो पहले कि मेरा मत, ये बोले निश्चित मत है, मेरा मत में कोई डाउट संदेह नहीं करना चाहिए। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पितापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। निश्चितम मतम। यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्य से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए है, उनका परित्याग करना चाहिए। लेकिन जिन यज्ञों में मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाला हो, उनकी कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भवनामृत तक पहुंचा जा सके तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्तों को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए
जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। इसीलिए त्याग करने का कोई सवाल ही नहीं आता है, करना चाहिए। जिस तरह हम तीसरे अध्याय में सुना, हाँ कृष्ण क्या प्रमाण किया, कृष्ण प्रमाण किया, हाँ कर्म किए बिना एक मुहूर्त नहीं रह सकते, इसीलिए नियतम कुरु कर्मताम, इसीलिए शास्त्र तैयार करें। कृष्ण ने तीसरे अध्याय में बताया कर्म किए बिना एक क्षण नहीं रह सकते, अतः कर्म करना चाहिए और वो कर्म का नियतम कुरु। यह भी कृष्ण इस तरह बताते हैं, इस तरह कर्म त्याग नहीं करना चाहिए। नियतस्य तु संन्यास कर्म न उपबद्धते महत्तस्य परित्याग तामस परित्याग। फिर बोल देता है कृष्ण, पहले तो बोला ये निश्चित मतम, इसलिए कोई त्याग देगा तो मोहग्रस्त कहा जाता है। निर्दिष्ट कर्तव्य कभी नहीं त्यागना चाहिए, निर्दिष्ट कर्तव्य नियतस्य कर्म। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्म का परित्याग कर देता है तो उसे त्याग को तामसिक कहा जाता है। कितना दूर है, पहले से लेकर लो मैं निश्चित मत, उसके बाद भी कोई नहीं मानोगे तो उसको मोहग्रस्त। जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन जिन कार्य से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्कृति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्यों को कृष्ण भवनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ को संपन्न कर सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। कृष्ण तो बोले, हाँ कृष्ण तो बोला ये मेरा निश्चित मत है, उसके बाद बोलते हैं जो नहीं मन करता है वो मोहग्रस्त है। और रूपात ने तात्पर्य को और आगे बढ़ाते हैं, इस तरह जो सन्यासी उनका शिष्य को शादी में प्रोत्साहन नहीं, अनुमति नहीं दे, सन्यासी विभाजन को संपन्न करना चाहिए। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए वो तमोगुण के अधीन में है। और एक त्याग किया है दुखम इति एव जत कर्म काय क्लेश भय त्याजे सकृत्य राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लगे। दुख होगा, दुख इति एव जत कर्म, ये काम करने से बहुत कष्ट होगा, चलो छोड़ दिया, इसीलिए छोड़ दिया। तो यह बोलता है राजसम त्याग, इस तरह त्याग को राजसी त्याग करना, और इसका फल भी नहीं मिली। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर ये शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग राजगुण में किया जाता है। इसे करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तो प्राप्त है उसे इस भय से अर्थ उपार्जित बंधन नहीं करना चाहिए कि वो सकम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत लगाता है, या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है तो उसे चाहिए कि वह डर कर या वह अफसोस कर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद है, उन्हें त्यागे नहीं। ऐसे तक राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग देता है तो उसी त्याग का फल कभी नहीं होता। कार्य मित्य कर्म नियतम क्रियत अर्जुन
संगम त्यक्ता फलं च वो साधक सात्विकम। हाँ, राजसिक कर्म त्याग बता दिया, अभी सात्विक त्याग क्या है? हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्म कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संग तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कर्म। नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। उससे कर्म के गुण से विलोक हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में रहकर कारखाना में कार्य करता है वो न तो कारखाना के कार्य से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाना के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पित कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। इसी और कुछ इस तरह श्लोक में श्रद्धा के बारे और दूसरे हम लगेगा। 3 प्रकार श्रद्धा होता है। 70 रजतम 3 गुण के प्रभाव में आज त्याग बन गया। तो और आगे कुछ वर्णन है। ये अध्याय भगवत गीता का सार है, इसीलिए वर्णन करके और अंतिम में पूरे सार बता देंगे। हरे कृष्ण। 4 हाथ उठाए। पहले राजकुमार किशोर। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। अच्छा महाराज, मेरा प्रश्न श्लोक नंबर 3 से था। जैसे श्लोक नंबर 3 में बताया गया है कि कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है और कभी कभी तत्क्षण मनुष्य योनि का जीवन भी प्राप्त हो जाता है। तो महाराज, ये कौन से यज्ञ के बारे में कहा गया? कैसे यज्ञ में पशु को पशु का जीवन मिल जाता है और कौन से यज्ञ से के फल से पशु को मनुष्य का जीवन मिल जाता है? वो तो जो करते हैं उनको पता, डिटेल्स पता है, हमें पता नहीं। कोई बात कोई कोई लिखा नहीं है। तो वास्तव में आगे इस तरह कोई ब्राह्मण नहीं है जो कर सकते, इसलिए एक कलियुग में होगा नहीं। कलियुग में उस तरह उन्नत कोई ब्राह्मण नहीं है जो इस तरह की कर सकते, इसीलिए ये जो बंद है कलियुग के लिए। पहले जमाने में मंत्र का इतना शक्ति था, नया जीवन दे सकते, दूसरा जीवन दे सकते, इतना शक्ति था ब्राह्मणों। लेकिन कलियुग में ब्राह्मणों का उतना शक्ति नहीं, इसलिए और जो बंद है। तो अभी जो आपका प्रश्न है, कौन यज्ञों में बलि देने से बिल्ली बिल्ली बन जाता है और कौन यज्ञ बलि देने से बकरा आदमी बन जाता है, वो मेरा पता नहीं है। तो पर उतना डिटेल पता ही नहीं है, लेकिन जानना जरूरत भी नहीं है। और बिल्ली का मनुष्य बनाने का फायदा क्या है? हमें बिल्ली आदमी सबको भगवत धाम भेजना है। वो हमारे पास जो एक मंत्र हमारे पास है, सबको भगवत धाम भेजना है, तो मनुष्य बनाने के वजह जो किसी ने फायदा किया है। हमारे तरह बदमाश आदमी बनेगा तो इसके तो फायदा क्या होगा? सबको कृष्ण भक्त बनने का फायदा। श्लोक नंबर 7 से जैसे इसमें कहा गया कि निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जो हमारे निर्दिष्ट कर्तव्य हैं उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो ये भगवान जैसे जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये सभी के लिए कह रहे हैं। जिसका जो ब्राह्मण का जो धर्म है, क्षत्रिय का जो क्षत्रिय का धर्म है, ये उन सभी के लिए कहा। लेकिन उसको भी विचार है अंत में का सर्वधर्मान परिचित, ये त्याग नहीं देना चाहिए। उनमें से एक बड़ा काम है तो उसको त्याग दे सकते। जिस तरह मान लीजिए मच्छर को नहीं मारना चाहिए, वो तो बात सही है। लेकिन कोई मच्छर किसी को काट रहा है, आप देख रहे हैं मलेरिया हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? वो आदमी को बचाने के लिए उसको करना चाहिए। ऐसा होता है। तो वो तो त्यागना नहीं चाहिए। लेकिन अंतिम में हम देखेंगे सर्वधर्म
परित्यज्य। जब कृष्ण को खुश करने के लिए आते हैं तब आप शब्द देख सकते। वास्तव में और त्याग नहीं होता, शब्द तो कृष्ण के लिए होते हैं और त्याग नहीं होता, उसको त्याग नहीं बोलते हैं। बड़ा बड़ा काम मिले कर रहे हैं, उसको त्याग नहीं करते। दो ऑप्शन मिल गया, बड़ा कुछ काम मिल गया, ठीक है वो काम कर लो, उसके अंदर सब इंक्लूडेड है। जिस तरह मैं आरे को ध्यान देंगे, आपको 10 रुपये 50 रुपये तो बहुत बांडिल है और 2000 रुपये बांडिल भी जा रहा है, तो जब 2000 रुपये बांडिल लेके जा रहा है, इस तरह ने 5000 रुपये के बांडिल को त्याग दिया है, क्योंकि आप 2000 रुपये बांडिल ले रहा है ना, उसके अंदर है वो चीज, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है, उसको त्याग नहीं दिया है। यदि नहीं होता था तो 5 रुपये का बांडिल लेके ले सकते थे, लेकिन अरे पैसा क्यों नहीं लेके जा रहा है। लेकिन जब वो नहीं 2000 रुपये बांडिल लिया है, इसका अर्थ तो नहीं है और उसको पैसे को त्याग दिया, उसको साथ में लिया वास्तव में, उन्होंने बड़ा कुछ लिया साथ। जो हायर टेस्ट है हम लोग को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो हायर टेस्ट मिल रहा है तो फिर लोअर टेस्ट को छोड़ देना चाहिए। थैंक यू महाराज। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद महाराज। पियाली माता जी। हरे कृष्ण महाराज, मेरा 2 सवाल है। पहला ये है कि ये जो ओम तत्सत, ये जो शब्द है, ये क्या ब्राह्मण लोग ही सिर्फ यूज कर सकते हैं या कोई भी यूज कर सकते हैं ये शब्द? वास्तव में ये वेदों का श्लोक है, वेदों का श्लोक ब्राह्मण से दूसरा को यूज करना अधिकार, मतलब डॉक्टर जो नहीं है उसको किसी का पेट काटने का अधिकार नहीं है, तो मर जाएगा वो। इसी तरह वैदिक मंत्र इतना शक्तिशाली होता है, जो कोई व्यक्ति नहीं होगा तो व्यवहार करेगा तो मुश्किल है। लेकिन इसीलिए हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ये अधिकार, हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं तो उनको लिए तो अधिकार मिल गया है। जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, वो वेदों का मंत्र है, तो वेदों का मंत्र तो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, तब उन्होंने ओम तत्सत कर सकते। तो महाराज दान के समय किस तरह ये इस्तेमाल करते हैं ये शब्द ओम तत्सत? हाँ हाँ ओम तत्सत, क्योंकि सारे दान कृष्ण, ओम तत्सत कृष्ण के लिए, हम जिसको दे रहा है पता नहीं किसके पास जा रहा है, हम चाहते हो कृष्ण के पास चले जाए। ओम तत्सत। महाराज मेरा और एक सवाल ये कि वो जो आपने यहाँ पे प्रभुपाद ने जो बताया कि ग्रहण के समय और मासांत के समय वो दान देना शुभ होता है, तो ग्रहण के बाद तो गंगा में नहाने के बाद ही तो दान देते हैं ना, और सिर्फ और क्या महीने के पहले महीनों के बीचों बीच क्या दान देना अशुभ माना जाता है क्या? अशुभ नहीं है, लेकिन वह ज्यादा शुभ है। बीच में दूसरा दान शुभ, लेकिन वो टाइम ज्यादा शुभ है। दान या सूर्य ग्रहण के समय दे सकते, स्नान करने के बाद। वास्तव में सूर्य ग्रहण के बाद जो दिया वो तो संकल्प लिया किसको देना है, स्नान करके बाद दे रहा है, वास्तव में मन से तो दे दिया उनको। सूर्य ग्रहण समय भी दे सकते, स्नान करने के बाद जो दे रहा है ना, वास्तव में तो मन से दिया है, और स्नान करके दे रहा है, वास्तव में पहले से तो मन से दे दिया है। लेकिन सूर्य ग्रहण के समय नहीं देना चाहिए, इस तरह मेरे पता नहीं है। सूर्य ग्रहण के समय भी दे सकते, देने के वही तो शास्त्र विधान है। थैंक यू महाराज। चित्तारी कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज। महाराज आवाज आ रही है? हाँ दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज ये जो श्लोक थे, इसमें ज्यादातर श्लोकों में पहले भगवान मना करते हैं कि यज्ञ दान मतलब त्याग, कर्म फल को त्याग कहते हैं। फिर बोलते हैं भगवान ये जो कर्म है ये किए जा सकते हैं, यज्ञ दान तप। फिर बोलते हैं कि इनको लेकिन भौतिक इच्छा के बिना, फल की इच्छा के बिना करना चाहिए और कर्तव्य की तरह करना चाहिए। तो बार बार ये मैं जो समझ रहा था कि बार बार भावना के ऊपर भगवान फोकस कर रहे हैं कि जो हमारी भावना होनी चाहिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि कार्य के। मतलब जैसे मंदिर बनाने का उदाहरण या अलग अलग उदाहरण, तो ऐसा फील होता है कि हमें ज्यादा समय देना चाहिए हमारी चेतना को सुधारने के लिए बजाय कि कार्य को सुधारने के लिए। मतलब we should spend more time on improving consciousness rather than perfection of activity। तो ये क्या ठीक है महाराज, थोड़ा एक्सप्लेन। हाँ वास्तव में जिस तरह बोल रहा है ना, वह जो असली में
ये दान करो, ये करो, ये सारा से यही मिलते हैं भाई, ये जरूरत नहीं है। ये भक्ति करो, साथ में यही समझ में आता है। तो मतलब हम जैसे श्रवण कीर्तन पे ज्यादा से ज्यादा जोर दे के हमारी चेतना को शुद्ध करें, तो फिर धीरे धीरे जो कार्य करने की जो मतलब क्षमता है या जो समझ है वो हमारे अंदर विकसित हो जाएगी। थैंक वेरी यू। गुड, थैंक यू फॉर नाइस कमेंट। मुकुंद मुनि, धन्यवाद प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा। महाराज 7वें श्लोक के पurport में श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, जो सन्यासी जो विवाह कार्य संपन्न नहीं कर रहे हैं वो कार्य तामसी बताया उसको। सही समझ में नहीं आया महाराज, कैसे तामसी? तामसी, हाँ तामसी अर्थात ये श्लोक में कहता ना, या कृष्ण इस श्लोक में क्या कहता ना, महत्स्य परित्याग तमसंग परिचित, मोहग्रस्तों का जो त्याग कर, तो मोहग्रस्तों का तो तामसी है ना, तो वो मोहग्रस्त मैं नहीं करूंगा, तो इस चेतना तो मोहग्रस्त होना है ना, मैं करूंगा नहीं कर, तो वो जो बुद्धि वो चेतना तो मोह शरीर नहीं है, तो ये मोहग्रस्त है, इसलिए जब मोहग्रस्त है इसीलिए तामसी माना जाता है। ठीक ठीक है, थैंक यू। Okay, thank you very much. Srila Prabhupada, Bhagavad Gita, Hare Krishna Hare Krishna Maharaj.